तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर पहुंच गए हैं और अब वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं आपको दिखाते हैं। लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां जो लोग प्रधानमंत्री के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे उन तमाम लोगों से मिलते हुए। कभी आसमान पे मोदी लिखा जाता है, कभी कोई उनके पांव छू रहे हैं, कभी उनसे कोई जफ्फी डाल रहे हैं, कोई उन्हें बॉस कह रहा है, कोई उन्हें वीआईपी वेलकम कर रहा है। दोस्तों, भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस तो पहुंच गए हैं और बड़ा उनको जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया गया है वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर। सबसे हाथ मिलाया मोदी जी ने। हमें दाऊदी बोरा कम्युनिटी घना खुश है, मोदी जी सब आया है, घना खुश है। हमें आवाज आ रही है कि वहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ग्रैंड रेड कारपेट रिसेप्शन मोदी साहब को दिया जाने वाला है। बारिश के बीच भी काफी देर से पीएम का इंतजार कर रहे थे और यहाँ पर कुछ लोगों से जब हमने बातचीत की तो उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना ही उनका एक सपना था जो यहाँ पूरा हुआ है। उसका इंट्रोडक्शन करवाया, उसको वार्म वेलकम किया नरेंद्र मोदी को। एक जालिम का इस तरह वार्म वेलकम बनता है। इंडिया और फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको तो आप देख रहे हैं, और जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो उनकी जो मेन चीज़ उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी है, ठीक हो जो गया। पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, पब्लिसिटी स्टंट है जिसकी वजह से वो उनके पास गए हैं, और अगर फ्रांस में जाके उन्हें बड़ी इज्जत दी गई है तो ये समझे सर उनकी ये ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट है। बाहर की कंट्रीज ये बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी दिस एंड दैट, बिल्कुल हमारे झंडे भी उसी तरीके से लहराए जाएंगे जैसे उनके लहरा रहे हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर आगे जाके ये भी किया जाएगा, सबके हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा तरक्की भी दी जाएगी। हमें वो तो पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं। आज से फ्रांस और अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए। 12 जनवरी तक वो फ्रांस में रहेंगे। वहां वो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 के 30वें संस्करण की से अध्यक्षता करेंगे। इसके कि एजाज प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही क्यों हासिल होते हैं? जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ उनका वार्म वेलकम क्यों किया जाता है, क्या वजह है? और पाकिस्तान को इस मीटिंग में शामिल नहीं किया गया, इसके पीछे की क्या वजह है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। दोस्तों, फ्रांस की धरती पर एक बार फिर भारतीय तिरंगे की शान बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस में जबरदस्त स्वागत हुआ। रेड कारपेट, मिलिट्री गार्ड ऑफ ऑनर और फ्रांस के राष्ट्रपति का गर्मजोशी भरा ट्वीट, सबने इस दौरे को ऐतिहासिक बना दिया। लेकिन इससे पड़ोसी मुल्क में हलचल मच गई। पाकिस्तानी मीडिया में मोदी की इस विजिट पर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ इसे कूटनीतिक हार बता रहे हैं तो कुछ इसे बेतुके तर्क दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या मोदी की ये यात्रा भारत फ्रांस रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस तो पहुंच गए हैं और बड़ा उनको ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया गया है वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर जो AI समिट के लिए गए हैं। मक्सई के अंदर कॉन्सुलेट भी खोलेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि रशिया ने इंडिया को Su-57 की जॉइंट प्रोडक्शन की ऑफर कर दी है। Su-57E ये फाइटर जेट है, उसकी उन्होंने उनको जॉइंट प्रोडक्शन की जो है वो समझ लें कि ऑफर कर दी है। यही इंडिया चाहता है। ये इंडिया चाहता है कि ये जो Su-57 जो है ये एक्सपोर्ट वर्जन है रशिया का। 5th जनरेशन स्टिल्थ मल्टी रोड फाइटर डेवलप्ड है बाय द सुखोई, जो रशिया की एयरफोर्स है उसकी तरफ से ये डेवलप हुआ है। और इसके जो फीचर्स हैं उनमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो इंडिया के लिए चीज़ अट्रैक्टेड है वो ये है। अब होगा क्या? सवाल ये पैदा होता है, इमैनुअल मैक्रोन एंड डोनाल्ड ट्रम्प या जेडी वैंस इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं? बताएं कि इसको अगर ऑपोजिट लिया जाए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि अभी रिसेंटली फ्रांस के दौरे पे गए हैं फ्रांस में, ठीक है, तो वहाँ पे एंट्री होते ही उन्होंने नारे लगवाए कि मोदी है तो मुमकिन है। इसी के बरक्स अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी मिनिस्टर जो हैं वो भी वहाँ पे गए थे, लेकिन उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं दी गई जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को दी गई है। क्या वजह समझते हैं आप? सर बासियत मोदी जो है सर उसे तो हम बिल्कुल अच्छा नहीं समझते, क्योंकि हम एक इस्लामिक कंट्री में हैं और हमारे जो मुस्लिम भाई और बहनें, हमारे बाप बच्चे जो उधर हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर रहा है। बट सर इकॉनमी वाइज और देखा जाए उसके काम के मुताबिक ये सर उसके काम की इज़्ज़त है। देखें सर, हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर अच्छे काम करेगा, हमारे लोगों को प्रमोट करेगा, तो बाहर के लोग सर इसी चीज़ की इज़्ज़त समझते हैं। इधर सर पैसों की इज़्ज़त है, उधर सर बंदे काम की इज़्ज़त है, बंदे की इज़्ज़त है। यही सर वजह है जिसकी वजह से उसे रिस्पेक्ट मिल रही है और हमारे प्राइम मिनिस्टर को हर बंदा डिसरिस्पेक्ट। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच रहे हैं और फ्रांस में रेड कारपेट रिसेप्शन की आवाज आ रही है कि वहां पे एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ग्रैंड रेड कारपेट रिसेप्शन मोदी साहब को दिया जाने वाला है।
पीएम मोदी ने वहाँ पर जो प्रेसिडेंट मैक्रोन की तरफ से डिनर होस्ट किया जा रहा है हेड ऑफ स्टेट्स के लिए, वो तो करना ही अटेंड, उसके साथ बायलैटरल इश्यूज पर भी उनकी मीटिंग होनी है, और साथ में सबसे बड़ी बात ये कि को चेयर करना है, मोदी साहब ने को चेयर करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये समिट विद प्रेसिडेंट मैक्रोन, क्योंकि उनको दावत इसीलिए दी गई है, उनको को होस्ट बनाया है। तो उसके ऊपर उससे बढ़कर या उसी के साथ ये भी है कि वहाँ पर इंडियन कॉन्सुलेट भी इनॉग्रेट करनी है मोदी साहब ने। एग्जैक्टली अच्छा, हमने ना ये देखा कि इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि एक दो जगह पर और भी इंडियन कॉन्सुलेट, हाँ, जब डॉक्टर जयशंकर गए हैं, अभी जितना भी उन्होंने दौरे किए, विजिट्स किए हैं, तो उन कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने इंडियन कॉन्सुलेट इनॉग्रेट किए। अब यहाँ पर हिस्टोरिक सिटी, फ्रांस का हिस्टोरिक सिटी मार्सेल में पीएम मोदी इनॉग्रेट करेंगे इंडियन कॉन्सुलेट। AI एक्शन समिट की बात करें, जहाँ पे इस तरह के बड़ी बड़ी जो है चीज़ें भी होंगी, डील भी होगी, और मोदी साहब फ्रांस के बाद जो है अमेरिका में चले जाएंगे। सर 2 बैक टू बैक निहायत ही इम्पोर्टेंट विजिट है। मैम देखें ना आप, इसराइल के जब इसराइल का इशू बना था, ठीक है, इंडिया उसकी मतलब कुछ भी, इंडिया को USA ने कुछ भी नहीं कहा था, उसने ऑटोमेटिक उनसे ऑयल भी लिया, सारा कुछ लिया, रशिया से वो लेते रहे। रशिया जब जैसे भी मतलब आपस में उनकी जहाँ से रशिया से ऑयल लेके यूरोप को देता रहा, नेट पेमेंट होती रही उनकी आपस में, ठीक है ना। पाकिस्तान किसी से ले ही नहीं सकता था, बात ही नहीं कर सकता था। मेन चीज़ वही फॉरेन पॉलिसी पे बात आ जाती है। मतलब कि अगर आज मोदी साहब AI में गए हैं तो वो मतलब कि उनकी फॉरेन पॉलिसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका है इंडिया बन चुका है, और हमें थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। हमारे शहबाज शरीफ गए हुए हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में, वो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट क्या, शहबाज शरीफ पहले उसको हैंड फ्री लगाना ही नहीं आता, वो क्या सुन के आएगा, क्या सुनाएगा। सर इतनी मोदी नाम एक और चीज़ है, मोदी एक और चीज़ है। मतलब मोदी क्या ब्रांड है? मोदी ब्रांड इसलिए है, उसने एक कौम को इकट्ठा किया। आप माने ना माने, ठीक है हम दुश्मन हैं, लेकिन उसने ना एक कौम को इकट्ठा किया। इंडियंस जो मोदी है ना, वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है, वो अपनी आवाम के लिए तो वहाँ पर अच्छा है, वो काम करता है, काम अब पाकिस्तान ना उस तरीके से मेरे ख्याल के भी हाईलाइट हो सकता है। इंडिया हमेशा हाईलाइट होता है, इंडिया का हमेशा हर कोई ममालिक पूछता लाजमी है, पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं है। पाकिस्तान के साथ फ्रांस ने जो हरकत की है कि पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया, तो हमारा तो कुछ नहीं गया। अल्लाह ताला हमें कभी ऐसा मौका लाएगा कि पाकिस्तान इन सबसे ऊपर मुकाम पहुँचेगा। ये वक्त भी इंशाल्लाह हमारा ईमान है कि ज़रूर मुल्क के लिए बेहतर ख्वाहिश रखते हैं कि आएगा। बट अगर ये भी हरकत की उन्होंने कि नमस्ते इंडियंस और ये वो, वहाँ पर उनके प्राइम मिनिस्टर को बुलाया है, तो उन्होंने पूछना है, क्योंकि देखिए वैसे देखें ना, इकोनॉमी देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी ज़ीरो है, कुछ नहीं रह गया हमारे मुल्क में, इकोनॉमी बिल्कुल हमारी कम है, इंडिया के हमारे से बहुत बेहतर है। तो शायद ये वजह हो, ये रीज़न हो कि वहाँ पर उनके प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने इतना अच्छे तरीके से वार्म वेलकम किया है। यानी फिर उनका वैलिड है वार्म वेलकम करना, वैलिड है बिल्कुल, मैं कहती हूँ वैलिड है। तो फिर ये पार्शियलिटी तो नहीं है ना, नहीं, वो इस काबिल हैं तो उनको वार्म वेलकम दिया जाए, वो इस काबिल है। बट अगर मैं कंपैरिजन में बात करूँ ना, पाकिस्तान देखिए हमारे लिए हमारे मुल्क से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, बट इंडियन जो है उनके लिए उनके मुल्क से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। बट ये जहाँ पर बात है ये सही है, अगर उनके लिए वार्म वेलकम किया तो कोई बात नहीं है, अच्छी। मेरा सवाल ये था, उनको वार्म वेलकम तो मिल रहा है, लेकिन क्या उनकी एबिलिटी इतनी है, वो इस काबिल हैं जो उनको वेलकम किया जा रहा है, क्या वो इस काबिल हैं कि दुबई भी उनको इसी तरीके से वार्म वेलकम करता है? जहाँ जहाँ वो जाते हैं, इवन US में भी जाएँ तो उनको इसी तरीके का वार्म वेलकम दिया जाता है, सैल्यूट किया जाता है, क्या वो इस काबिल हैं? नहीं, मेरे लिए तो नहीं है। बकाया सबकी, हर इंसान के अपने अपने ख्यालात होते हैं। शायद रीज़न क्या है? रीज़न कि मुझे वो क्यों नहीं पसंद या उनको क्यों नहीं देना चाहिए, तो इसकी रीज़न यही है कि मतलब वो जिस तरह करते हैं, शायद अपनी कमिटमेंट पे इतना नहीं मुझे लगता उतरते, और वो इतना नहीं करते कमिटमेंट पे। जो भी वो अपने मुल्क के साथ जो भी वो कमिटमेंट कर रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, वो नहीं करते, बल्कि बाहर के मुल्कों के साथ वो शायद अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं कि हमारे मुल्क को फ़ायदा हो, या इस तरह कोई आपस में, इस वजह से शायद वो उन्हें इतना करने लगे हुए हैं और वो उनको वार्म वेलकम दे रहे हैं। बाहर की कंट्रीज ये बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानीज़, दिस एंड दैट, बिल्कुल हमारे झंडे भी उसी तरीके से लहराए जाएंगे जैसे उनके लहरा रहे हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर आगे जाके ये भी किया जाएगा, सबके हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा तरक्की भी दी जाएगी। हमें वो तो पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं। असल में मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए, दूसरों की सोच, अगर हम अपनी सोच जब तक हमारी अच्छी नहीं होगी, दूसरे हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच सकते। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गले लगाकर स्वागत किया। पीएम मोदी ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट किया, पेरिस में अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रोन से मिलकर बहुत खुशी हुई।
डिनर में प्रधानमंत्री ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने भी मुलाकात की, जो एआई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस में है। पीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पीएम मोदी ने पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और जेडी वैंस से भी बातचीत की। सोमवार को इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों के दौरे पे पहले चरण के लिए पेरिस पहुंचे। इसके बाद पीएम मोदी अमेरिका के लिए रवाना होंगे। फ्रांस की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी पेरिस में मेट्रो के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और व्यापार जगत के नेताओं को संबोधित करेंगे। पेरिस पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस की यात्रा के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही सटीक न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज 24 को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।